हेलो गाइस। हेलो डियर्स, कैसे हैं? जैसा कि आपने मेरी पिछली 4 वीडियोस देखी होंगी, उसमें मैंने लोगरिथम्स देखने के तरीके बताए हैं। इस वीडियो में मैं शुरू करने वाला हूँ एंटी लोगरिथम। ये एंटी लोगरिथम्स पर फर्स्ट वीडियो होगी, जिसमें मैं बताऊंगा कि एंटी लोगरिथम क्या होता है। तो आइए देखते हैं एंटी लोगरिथम। तो स्टूडेंट्स, एंटी लोगरिथम ये लोगरिथम का बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे कि मैंने लोगारिथम की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर a कोई नंबर है, उसके ऊपर पावर है m, a रेस टू m, तो उसका आंसर b एक दूसरा नंबर होगा। तो एंटी लोगारिथम में जिस तरीके से log बेस m b का नंबर, b का लोगारिथम बेस a के अकॉर्डिंग होता था, यानी कि इक्वल टू m होता था, ये जो पावर होती है, तो एंटी लोगारिथम में ये उसका उलट होगा। यानी कि हम एंटी लोगारिथम ऑफ पावर देखेंगे, एक ही जो पावर है उसका एंटी लोगारिथम देखेंगे, तो इसका आंसर वही नंबर आएगा b, जो a रेस टू m का आता है। तो स्टूडेंट्स, कलर से आप उसकी पोजीशन को सही तरीके से समझ सकते हैं। तो ये होता है एंटी लोगारिथम, जिसमें है उसी नंबर को बेस कंसीडर करते हैं और उसकी पावर का एंटी लोगारिथम देखना होता है टेबल से, और जो आंसर आता है वो इस a रेस टू m का आंसर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 4² इज इक्वल टू 16 को एंटी लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे, तो ये होगा एंटी लॉगरिथम ऑफ बेस 4, 2 का एंटी लॉगरिथम, तो ये आंसर 16 होगा, जैसा कि यहाँ पर आपको ये जर्नल एक्सप्रेशन में नज़र आ रहा है। तो ये 16 2 का एंटी लॉगरिथम होगा विद बेस 4। इसी तरीके से 5³ ये आप सब जानते हैं 125 होता है, तो इसको एंटी लॉगरिथम में हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एंटी लॉगरिथम है 3 का, यानी इस पावर का, और बेस 5 है जो ये नंबर है, तो ये इक्वल टू एग्जैक्टली 125 होगा। इसी तरीके से अनदर एग्जांपल में 10⁻⁴ ये 10 होता है, तो यहाँ पर हम उसको इस तरीके से लिखेंगे एंटी लॉगरिथम ऑफ 1, ये कॉमन एंटी लॉगरिथम भी बोलेंगे इसको, ये होता है 10। तो आप इन जनरल जो कुछ भी यहाँ पे बताया उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। एंड सपोज 10² है तो ये 100 होता है, आप सबको पता है, तो यहाँ पे एंटी लॉगरिथम ऑफ 2 100 होगा, कॉमन एंटी लॉगरिथम। और इसी तरीके से 10³ 1000 होता है, तो एंटी लॉगरिथम ऑफ 3 ये 1000 होगा। तो आप इन तीनों एग्जाम्पल्स को वन बाय वन चेक कर सकते हैं लॉग बेस 10 के अकॉर्डिंग। तो 1 का एंटी लॉग 10, 2 का एंटी लॉग 100, 3 का एंटी लॉग 1000, और इसी तरीके से एंटी लॉग ऑफ 4 ये 10,000 होगा। लेकिन ये सारे नंबर्स जिनके स्क्वायर क्यूब आपको पता थे, लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा होता है, सपोज 10 उसकी पावर 1.7304 फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शनल पावर है, तो उसका आंसर क्या होगा ये मालूम करना डिफ़िकल्ट होगा। तो हम इसे एंटी लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे, जिससे हम टेबल से इस आंसर को मालूम कर सकते हैं। तो ये होगा एंटी लॉगरिथम ऑफ 1.7304। इसी तरीके से सपोज सेकेंड एग्जांपल है, यहाँ पे भी 10⁻².1930 है, तो ये एक्चुअली एंटी लॉगरिथम होता है कॉमन 2.1930 का। तो ये आंसर्स हम बता सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंटी लॉगरिथम जिनकी कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक, उसका एंटी लॉगरिथम कैसे देखते हैं। तो जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में देखा कि एक नंबर है 1.7304, इसका एंटी लॉगरिथम देखना है कॉमन, और इसी तरीके से एक दूसरा नंबर है 2.1930, उसका भी एंटी लॉगरिथम देखना है।
तो कैरेक्टरिस्टिक, जैसा कि आपने लॉगरिथम की चारों वीडियो में देखा और समझा है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे ये 1 जो है इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक है, और इस नंबर में ये जो 2 है पॉइंट से पहले, ये कैरेक्टरिस्टिक है। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है। तो अब पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक वाले नंबर का एंटी लॉगरिथम कैसे देखना होता है, तो उसका यहाँ पे मेथड मैंने बताया है। लॉगरिथम्स की वीडियो में आपने जाना कि ये पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट्स होते हैं ये मैंटिसा कहलाते हैं। तो देर आर 4 डिजिट्स टू द राइट साइड ऑफ द पॉइंट। ओके, उसके बाद सी एंटी लॉग ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट्स रो into third digit column and mean difference in fourth digit column in the anti-logarithm table. Add them and write new 4 digits. यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है कि जो भी गिवन वैल्यू है, गिवन नंबर है, तो पॉइंट से पहले 1 2 3 बार 1 बार 2 बार 3 जो कुछ भी होगा वो कैरेक्टरिस्टिक होगी, यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर है। और उसके बाद जो 4 डिजिट्स होते हैं वो मेंटिसा होते हैं। तो मेंटिसा के 2 डिजिट लेना है, यानी कि यहाँ पर होगा 7 3 73 और इसमें होगा 1 9 19। उसकी रो सिलेक्ट करना है टेबल में। और थर्ड डिजिट, इसमें थर्ड डिजिट 0 है, इसमें थर्ड डिजिट 3 है, तो 3 के कॉलम में हम एंटी लॉगरिथम देखेंगे। और फिर जो फोर्थ डिजिट है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है, तो उसमें हम मीन डिफरेंस देखेंगे। और उनको, यानी थर्ड डिजिट के कॉलम में जो कुछ भी मिला और फोर्थ डिजिट के कॉलम में जो भी नंबर होगा उसको हम ऐड करेंगे, तो वो एक नए 4 डिजिट्स मिलेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में जो मेंटिसा के 4 डिजिट है वो है 7304। उसके स्टार्टिंग के 2 डिजिट लेंगे यानी कि 73, वो बन जाएगा 73। तो इस टेबल में आप देखेंगे ये 0.73 और जो थर्ड डिजिट था वो था 0, तो हम 7.73 को 0 के कॉलम में देखेंगे, ये है 5370। 0 का कॉलम ये है, इसके नीचे 0.73 के सामने देखेंगे ये है 4 डिजिट 5370। लेकिन मीन डिफरेंस 4 में देखना है, ये मीन डिफरेंस का कॉलम है, इसमें 4 के नीचे हम उसी 0.73 के आगे देखेंगे तो ये 5 है। तो यहाँ से 5 और 5370 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5375। और सेकेंड एग्जांपल में 2.1930 ये नंबर था जिसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक है और पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट है वो मेंटिसा है। तो मेंटिसा के 4 डिजिट में से हम स्टार्टिंग के 2 डिजिट लेंगे यानी कि 19 पॉइंट के बाद वाले, तो वो हो जाएगा 19। तो 19 की रो सिलेक्ट करेंगे। और थर्ड डिजिट था 3, तो 3 का कॉलम सेलेक्ट करेंगे। 3 के कॉलम के नीचे 0.19 की रो में हम देखेंगे तो यहाँ पे है 4 डिजिट 1560। और जो फोर्थ डिजिट था मेंटिसा का वो था 0, तो 0 यहाँ पर मीन डिफरेंस में अवेलेबल नहीं होता, इसलिए कुछ भी ऐड नहीं करना है और ये नंबर 1560 एज इट इज़ नोट कर लेना है। सो गाइस, लॉग टेबल से मैंने देख के बताया कि इन गिवन नंबर्स के एंटी लॉग में जो 4 डिजिट मिलते हैं वो क्या हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में ये था 5375 और सेकेंड एग्जांपल में ये है 1560। लेकिन अभी ये आंसर यानी कि एंटी लॉग कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें आपको एक जगह पॉइंट लगाना होगा। उसका रोल क्या है, यानी कि आपको कैरेक्टरिस्टिक देखनी है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है 1, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक है 2, ये भी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक पर आप ध्यान देंगे और फिर आपको उसके अकॉर्डिंग पॉइंट रखना है। तो यहाँ लिखा है सी द कैरेक्टरिस्टिक, यानी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है 1 +1 इन दिस, यानी इस 1 में आप +1 करेंगे तो वो हो जाएगा 2। गेट द नंबर, यानी आपको मिला 2। इसी तरीके से इस एग्जांपल में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक है 2, उसमें भी +1 करेंगे तो ये नंबर आपको मिलेगा 3।
इस 3 को और 2 को आप नोट करके रखेंगे, यानी नंबर n हो गया। और फिर पुट अ डेसिमल पॉइंट इन न्यू 4 डिजिट आफ्टर n डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो न्यू 4 डिजिट आपको मिले थे यहाँ पर, न्यू 4 डिजिट, इस एग्जांपल के लिए 5375 और इस एग्जांपल के लिए 1560। तो इस 4 डिजिट के अंदर आपको n डिजिट्स काउंट करना है लेफ्ट से और फिर पॉइंट लगाना है। यहाँ पर आप काउंट करेंगे लेफ्ट से, पहला डिजिट है 5, दूसरा डिजिट है 3, तो 3 के बाद आपको पॉइंट लगाना है। और इसमें आपको ये नंबर मिला था 2 में +1 करने के बाद 3, तो 3 डिजिट्स काउंट करना है और वो है 156, उसके बाद पॉइंट लगाना है। तो इसका फाइनल आंसर इस तरीके से होगा, एंटी लॉग ऑफ 1.7304 इज इक्वल टू 53.75 और ये है 156.0। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि एंटी लॉग में मेंटिसा से एंटी लॉगरिथम टेबल में देखकर नए 4 डिजिट निकालने होते हैं और फिर उनमें पॉइंट रखने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक में +1 करते हैं, तो जो नंबर मिलता है उतने नंबर के बाद उतने डिजिट्स काउंट करके पॉइंट लगाना होता है।